मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और एक्चुअली मुझे कल रियलाइज हुआ कि आप में से बहुत लोगों को कल के लिए लेवल्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वीडियो देखते हैं। तो मैंने कमेंट पे टाइम डाल दिया है, उस टाइम पे आप स्विच करके सीधा लेवल्स देख सकते हैं कल के लिए। और जिनको सीखना है, लिटरली जिन्हें सीखना है कि कैसे ट्रेड करते हैं किस सिचुएशन पे और कब बाय करें, किस सिचुएशन पे सेल करें, तो वो वीडियो के साथ बने रहें। मैं वीडियो इसीलिए ही बनाता हूँ, भले 8 से 10 लोग ही देखें, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाऊंगा जरूर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ कल के क्लोजिंग से। और देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है सुबह क्या करना है क्या नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं समझ में आ रहा है चुपचाप बैठ जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है चुपचाप बैठने में। देखो मार्केट नीचे आया ना, फिर इस जगह पे होल्ड किया। ये दिख रहा है एक छोटा सा जोन। ठीक है, ये इस जगह पे मार्केट होल्ड किया। ठीक है, अब हमको पता है भैया, ठीक है होल्ड किया। अब यहाँ से ऊपर निकालता तो ऊपर हमारा छोटा टारगेट था, लेकिन अगर नीचे निकालता तो हमारे पास बहुत बड़ा टारगेट ओपन था। ठीक है, अब मार्केट क्या होता है, ये कैंडल बनाता है बड़ा सा और अच्छा नीचे की ओर तोड़ भी देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो मेरी कंडीशन क्या है कि ये जो कैंडल है ना, ये 100 पॉइंट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो जब भी तोड़ रहा है, ठीक है, ये जो रैली आ रही है, रैली यहीं से ही आई है। अगर ये ऊपर यहाँ भी रेड बना होता तो हम लोग यहाँ से मेजर करते, लेकिन उसके पहली वाली कैंडल क्या है, ग्रीन बनी है। और ये कैंडल बनी यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से टॉप यहाँ तक गई थी और यहाँ से सेलिंग चालू हुआ इस जगह से। तो हम लोग टॉप मोस्ट से देखेंगे, उसको मेजर करेंगे और देखो ये रैली आई यहाँ तक और ये लगभग 110 पॉइंट का कैंडल हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है इस सिचुएशन पे, मेरे को पता है कि ये मेरा जोन है। ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पर से मैं यहाँ से नापा, ये 110 पॉइंट बन गया। अब चुपचाप मैं बैठ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अब ये जब तक यहाँ रिटेस्टिंग नहीं करेगा मैं यहाँ नीचे के लिए ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है। और देखो कभी कभी वो कंडीशन होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कंडीशन होता ही है जब बड़ा ब्रेकआउट होता है ना। अगर यही छोटा ब्रेकआउट होता है ना, अगर ये यही यहीं कहीं क्लोज हो जाता तो मेरी चुपचाप एंट्री बन जाती है यहाँ पर। अगर ये 100 पॉइंट से छोटा होता तो समझना इस चीज को। अगर ये 90 पॉइंट का भी होता तो भी मैं चुपचाप बैठ जाता। अगर यही 70-80 पॉइंट का कुछ रहता ना कैंडल, तो भी मेरी चुपचाप एंट्री होती यहाँ पर और सीधा नीचे आता। लेकिन देखो वही 100-110 पॉइंट का हो गया ना, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो यार ध्यान रखो, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है ना, वो इधर आके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और वही होता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, उसी चक्कर में यहाँ पर और जो बायर्स वगैरह आते हैं, फिर ये यहाँ रिटेस्टिंग करता है और फिर यहाँ से फ्रेश सेलर्स आते हैं और उसको नीचे लेके जाते हैं। ये इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखो ये ऊपर जा रहा था, नो डाउट जा रहा था, और थोड़ा सा और ऊपर गया होता तो मेरी एंट्री बनती यहाँ पर। लेकिन ये नहीं गया, इस जगह को रिटेस्ट नहीं किया, सीधा नीचे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। लेकिन मैंने आपको कंडीशन समझाई ना कि किस सिचुएशन पे क्या करना है। रेंज कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ब्रेकआउट हो रही है ना, तो ब्रेकआउट की पहले की रैली देखो। मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा इस वीकेंड पे कि जोन को कैसे, ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर मार्केट क्या किया, फिर इस रेंज को फिर कंसोलिडेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर पता हम लोग को ऊपर टूटेगा तो फिर ये छोटा सा रेंज है, लेकिन नीचे टूटेगा तो अच्छा है। और देखो इस रेड कैंडल ने हमारे उस जोन को ब्रेकआउट किया, एकदम स्लाइटली ब्रेक किया, बहुत छोटा सा। और उसके बाद तुरंत हमें यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे रहोगे तो जरूर मिलेगा वो। ठीक है, रादर देन उल्टे पुल्टे ट्रेड लोगे तो वो आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है, जहां पर समझ आ रहा है ना, जो हमारा सेटअप है, उस सेटअप पे अगर मार्केट वर्क कर रहा है ना, तो चुपचाप बढ़िया से ट्रेड लो, आपको ब्याज से प्रॉफिट होंगे। देखो यहाँ पर भी बनता, नो डाउट मार्केट यहाँ से नीचे आया है, लेकिन मेरा कंडीशन क्या है, मेरा रीटेस्ट जब तक नहीं होगा मैं नहीं घुसूंगा उसमें। ये मेरा प्यारा, अगर वो 100 पॉइंट से बड़ा ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, इस सिचुएशन पे अब यहाँ पर देखो ये कैंडल जो बनी थी, ये तो हमारी वही 60-70 वाली कैंडल थी जो रैली आई ऊपर से। हाँ, तो चुपचाप बैठ जाएंगे, यहाँ पर से फ्रेश सेलर्स आएंगे और उसको नीचे लेके जाएंगे। यार सिंपल एज दैट। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाली यहाँ पर ये रेंज मेरी पूरी छूट गई। अब क्यों? क्योंकि देखो जब तक मैं बोला ना, यहाँ पर जब तक समय बिताएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, मैं तुरंत तुरंत वाले ट्रेड नहीं लेता हूँ। मार्केट आया ऐसा भाग गया, भागने दो, हमको कोई मतलब नहीं। अब फिर नीचे आया, देखो इस रेंज को मार्केट फिर होल्ड किया। किस रेंज को? इस रेंज को। ठीक है, अब उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, क्या होता है देखो वही सेम चीजें। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, उसी उसी फ्लो में फिर ये 100 पॉइंट से। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझना, अब यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसके इस जब इस जोन में था मार्केट, तब यहाँ पर ये जो कैंडल था हमारा, यही एक रैली था इकलौता यहाँ पर 100 पॉइंट से बड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रैली कहाँ से आ रही है,
इस जगह से आ रही है, यहाँ पर से सेलिंग आ रहा है आ रहा आ रहा आ रहा है, और इसने इस कैंडल पे इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब ये फिर रैली हम जब मेजर करेंगे तो ये फिर 100 पॉइंट से बढ़ी है। तो अब चुपचाप बैठ जाओ फिर से कि भैया हमारा सेटअप सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, हमारा जब रीटेस्ट होगा तब हम एंट्री करेंगे। और देखो फिर से वही चीज हुई, अब यहाँ पर रीटेस्ट हुआ और यहाँ पर एंट्री बनी। अब यहाँ पर मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा, यहाँ पर जैसे ही रीटेस्ट करेगा मेरी चुपचाप एंट्री हो जाएगी और हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, अब वो स्टॉप लॉस वेरी करता है कि सिचुएशन में कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर जब जोन वाले ब्रेकआउट्स पे वीडियो बनाऊंगा ना तो उसको प्रॉपर बताऊंगा। यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था ना वो इस कैंडल के ऊपर था। क्यों? क्योंकि जो लास्ट कैंडल है उसके हाई से ऊपर था, उसके हाई से ऊपर निकला मतलब वीक हो गया, हमारा जो डाउन मूवमेंट था वो वीक हो गया, तो चुपचाप उसके बाद निकल जाओ, है ना। तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर इसका लगा हुआ था, इस जो पिछले के पिछला वाला कैंडल है उसका हाई, ये वाला खैर लगाता यही, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ऊपर था तो यहाँ पर लगा के रखा था, ये हमारी एंट्री पॉइंट थी। ठीक है, और टारगेट कहाँ था हमारा ये। अब इसको समझना, देखो क्या हुआ, ये यहाँ से बढ़िया निकाला, यहाँ तक आया, लेकिन अगला जो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसके लो को नहीं तोड़ा। समझना, इस पुराने वाले कैंडल के लो को नहीं तोड़ा, और जैसे ही इसने इसके ऊपर साइड को तोड़ा ना, मैं तुरंत एग्जिट ले लिया वहां पे। क्यों? क्योंकि देखो समझो इस चीज को, ये जो फ्लो है, ये फ्लो है वो वीक हो गया यहाँ पर। इस चीज को समझना, जो लो नहीं टूटा अब टूट गया, मतलब यहाँ पर बायर्स हैवी हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे देखो यहाँ बैठा होता, ये बहुत जोरदार मेरा स्टॉप लॉस खा के चला जाता। तो ये यहीं से समझते हैं कि हमको ट्रेड में कब तक बैठना है और कब निकलना है। ठीक है, अब मैं छोटे पॉइंट्स के लिए बैठता हूँ, देखो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं 80 से 100 पॉइंट के लिए बैठता हूँ और दिन के मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड ले लिया 200-300 पॉइंट के लिए बैठा हूँ, ऐसा नहीं, मैं मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ, तीन मैक्सिमम 3 हो जाता है मेरा दिन का, 3 कभी कभार 4 भी हो जाते हैं, तो कभी कभी 2 भी होते हैं। तो ये 80 से 100 पॉइंट के लिए बैठता हूँ हर ट्रेड में, तो मेरा ओवरऑल देखोगे तो 200-300 निकल जाता है उस सब ट्रेड्स में मिला के, है ना। तो वो मैं इसी टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेलिंग नहीं करता हूँ। अगर देखो ट्रेलिंग करते बैठा होता तो यहाँ तक आता, लेकिन उस टाइप का ट्रेडर नहीं हूं मैं। तो अब हमारा क्या हुआ, तुरंत यहाँ पर एग्जिट हो गया। यहाँ पर छोटा सा जो भी था नाम मात्र का प्रॉफिट था, कुछ नहीं था वो। ठीक है, उसके बाद देखो चुपचाप बैठ जाओ, फिर नहीं समझ में आ रहा। अब क्या हुआ, फिर इस जगह से इतना बड़ा रिजेक्शन मिला, समझना उस चीज को। अब देखो हो क्या रहा था, मार्केट सुबह से क्या होता था, नीचे आ रहा था, थोड़ा देर समय बिताता था, नीचे आता था, थोड़ा देर समय बिताता था, नीचे आता था। सेम यही चीज फिर होने लगी, नीचे आया, यहाँ पर समय बिताया, उसके बाद फिर नीचे तोड़ा, फिर यहाँ पर समय बिताया। अब वही चीज क्या हुआ, जब यहाँ पर रिजेक्शन मिला तो अब उस रिजेक्शन के बाद अगले कैंडल पे हमारी तुरंत एंट्री बनी, यहाँ तक के लिए, नीचे तक के लिए। यहाँ भी 70-80 पॉइंट के आसपास का हमको प्रॉफिट हुआ। अब देखो मैं वही बोला ना, मैं बड़े पॉइंट्स के लिए नहीं बैठता हूँ, यहाँ तक गया है मार्केट। ठीक है, ये अगर क्या होता है, चूतिया चक्कर रहता ना, अगर ये चैनल में अगर आपको सिखाना नहीं रहता तो मैं उल्टे पुल्टे ट्रेड्स बताता, यहाँ से लिया यहाँ तक गया, यहाँ से लिया यहाँ तक आया। ऐसा नहीं, मैं जो जेन्युइनली जो चीज कर रहा हूँ वही चीज बता रहा हूँ, ताकि देखो क्या है, आप नए ट्रेडर हो ना अगर, तो पहले छोटे छोटे पॉइंट्स लेने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट इतना प्रॉफिट को नहीं लोगे, आप क्या अगर 100-100 150-150 पॉइंट के लिए बैठोगे शुरू से ना, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लेना चालू करो, पहले 50-50 60-60 पॉइंट के ट्रेड लो, 70 पॉइंट के ट्रेड लो। इतने में जब कॉन्फिडेंस आए ना, फिर उस ट्रेड को थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाओ, 10-10 पॉइंट को एक्सटेंड करते जाओ, तब वो चीजें काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि शुरू दिन में मैं बैठूंगा, यहाँ से यहाँ का ट्रेड पकड़ूंगा, फिर यहाँ से यहाँ पकड़ूंगा, यहाँ से यहाँ पकड़ूंगा। चार्ट में देख के बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप उसको रियल मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे ना, तो वो जान निकल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज है। अब उसके बाद ये हमारा यहाँ पर से फिर प्रॉफिट बुक हुआ। अब उसके बाद हमको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ नहीं समझ में आया, मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पर से आया गया, जो भी किया, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, और जब तक वही सिंपल, देखो सिंपल सा फंडा है ना हमारा, जब तक नहीं समझ में आए चुपचाप बैठ जाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको नहीं पता। उसके बाद कहां पर आखिरी में मार्केट आके इस जोन में देखो, यहाँ पर जब ये रैली हुई उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग किए और नए सेलर्स यहाँ से आए। ये हमको समझ में आ गया इस दो कैंडल्स, जो दो रेड कैंडल्स बनी है। अब इस जगह पे क्या हुआ, देखो मार्केट कंसोलिडेट किया कुछ देर, दिख रहा है 1 2 3 4 20 मिनट, और वो आखिरी का जो 20वां मिनट का कैंडल था, ये 100 पॉइंट के आसपास का हैमर बना था ये। ठीक है, अब हमको क्या, देखो कितने दिन बाद आज हैमर मिला और ट्रेड करके इतनी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ से ना लगभग ये इतने ऊपर, ये 160 पॉइंट का टारगेट, देखो सबसे पहला टारगेट तो यही था हमारा, ये वाला। ठीक है, सबसे पहला टारगेट यही था, लेकिन कैंडल क्लोजिंग करते करते वो यहाँ पहुंच गया, उस मोमेंटम के साथ वो कैंडल यहाँ पर जाके क्लोजिंग किया। तो अब जब इधर आधे में क्लोजिंग कर दिया, तो हमारा अगला टारगेट क्या है, ये है जो हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अब वहां तक के लिए चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, अगर इसी फ्लो में अगर ये यहाँ तक आता तो मैं यहाँ पर एग्जिट ले लेता।
ठीक है, समझना इस चीज को। इस क्योंकि देखो अगर यही 1:30-2 बजे होता तो मैं यहाँ से फिर बैठा रहता यहाँ तक के लिए, ठीक है, लेकिन मार्केट कितना 3:30 बजने वाला था, ठीक है, तो अब यहाँ आके रीटेस्ट करके वो इतना ऊपर जाएगा, इसके लिए बैठना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास भाई 20-25 मिनट बचे हैं, तो उतने मिनट में ये फ्लो आएगा कि नहीं उस पे हम कोई चर्चा कर भी नहीं सकते, क्योंकि आखिरी आखिरी 20-25 मिनट में क्या होगा। अगर वही चीज बताया ना 1:30 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास होता, तो बैठे होते यहाँ के लिए, रीटेस्ट करता यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर ये कंडीशन क्या था, हैमर वाला कंडीशन मैं फिर से रिकॉल कर दूं आपको। एक हैमर जहां भी बन रहा पहला तो सपोर्ट जोन हो, ठीक है, सपोर्ट था यहाँ पर। उसके बाद उससे पहले मार्केट यहाँ पर समय बिता ले, और ग्रीन हैमर हो ना कि रेड हैमर, ये 3 हमारे प्यार से कंडीशंस होते हैं। जैसे इसका टॉप टूटा है, हमको यहाँ पर तुरंत एंट्री हुई है और बहुत प्यार से 160 पॉइंट दे के गया मार्केट में। तो ये दिन के आज कुछ ट्रेड से, ठीक है, एक ट्रेड यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ पर हुआ, 1 2 3 और ये चार ट्रेड्स हुए, उसमें से एक ही मिला ढंग का, ये दूसरा छोटा सा था ये भी, और एक तो हमारे स्टॉप लॉस खाते खाते बच गया। तो ऐसे स्टॉप लॉस को भी बचाते हैं। अब देखिए कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, किस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज ना, आप कभी कभी ना साथ में ऑप्शन चेन बीच बीच में देखा करो, ठीक है। जो निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन है निफ्टी बैंक का, उसमें जाके अगर देखोगे तो आपको 39,500 में, ठीक है, और 39,000 में, ठीक है, 39,000 में पुट के साइड में देखना, और 39,500 में जाके कॉल की साइड में देखना, ठीक है। यहाँ पर इतनी ज्यादा हैवी ओआई और वॉल्यूम है, सेम वैसे ही इसमें इतनी ज्यादा हैवी ओआई और वॉल्यूम है। तो उससे हमको क्या समझ में आता है कि 39,000 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और सेम 39,500 जो है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और अगर आप कुछ दिन से देखोगे मार्केट को, ये देखो कुछ दिन से अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी लेवल को होल्ड भी कर रहा है, देखो इस लेवल को ऊपर में होल्ड कर रहा है, और 39,000 को जो 500 पॉइंट का हम रेंज बना चुके हैं, 39,500 से लेके नीचे 39,000 तक, इस 500 पॉइंट का हम एक रेंज बना लिए अभी, ठीक है। ये 2-3 मेरे ख्याल 2 दिन में इस जगह को मार्केट 2 से 3 दिन हो गया, देखो मार्केट इसी जगह को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको 39,500 से, और नीचे में 39,000 में हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब समझने वाली बात ये है इसमें कि अगर अब ऊपर के लिए अच्छा मूवमेंट कब मिलेगा, आप ये सोचो, अब जब मार्केट 39,500 के पास आके समय बिताए और फिर ऊपर को तोड़े, तो वो मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। उसका कारण क्या है, देखो यहाँ पर से सेलर्स बैठे हुए हैं अभी, जो जिन्होंने यहाँ पर से सेलिंग की हुई है, जिन्होंने यहाँ पर ऊपर से, ठीक है, इस 39,500 के पास से सेलिंग की हुई है, उनकी स्टॉप लॉस कहाँ लगे, ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर लगे। तो वो जब कटने लगेंगे तो ये मूवमेंट बहुत प्यारी सी मिलेगी, और सेम क्या होगा, उसी एट द मोमेंट नए बायर्स भी आएंगे यहाँ पर, जो मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। सेम कंडीशन क्या होगा नीचे, जब 39,000 है ना, 39,000 के आसपास जब यहाँ मार्केट अच्छा खासा समय बिता के नीचे की ओर तोड़ेगा, तो सेम यहाँ से जो बायर्स हैं उनकी स्टॉप लॉस कटेंगे, और वही मूवमेंट हमको नीचे के लिए बहुत अच्छे से मिलेगा। समझ में आया आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अब यहाँ पर किस टाइप का ट्रेड कर सकते हैं, अब हम ये देख सकते हैं कि अगर 39,000 के आसपास मार्केट क्या हो रहा है, जब यहाँ पर जोन बना लिए, एक रेंज बना ले, ठीक है, यहाँ पर मार्केट समय बिताए, उस समय बिता के अगर ऊपर तोड़ रहा है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर पता है कि अब मार्केट कहां तक जा सकता है, ऊपर मैक्सिमम 39,500 तक। इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूंगा, 39,000 के पास आके देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से अगर कुछ रेंज वगैरह जोन वगैरह बना के ऊपर तोड़ता है तो मैं ऊपर के लिए बाई करूंगा। सेम अगर ऊपर यहाँ से नीचे के लिए तोड़ता है तो मैं नीचे सेल भी करूंगा इस जोन में। सेम चीजें यहाँ पर भी काम करेंगी, वही हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। 39,000 के आसपास, 39,500 के आसपास आके मार्केट समय बिताए, यहाँ से ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर हम कॉल बाई करेंगे, नीचे तोड़ेगा तो यहाँ नीचे सेल करेंगे। इस बीच वाले रेंज को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमको हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन ओपन हो गए। एक 39,500 के पास जाके ऊपर और नीचे दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन ओपन है। या तो मार्केट समय बिता के ऊपर तोड़ दे, और समय नहीं बिता रहा है, कुछ देर में ही अगर नीचे आ जा रहा है तो नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ऊपर तोड़ने के लिए दोस्त समय बिताना जरूरी है। सेम वही यहाँ पर नीचे तोड़ने के लिए समय बिताना जरूरी है, या अगर मार्केट थोड़ी देर में ही अगर ऊपर निकल जा रहा है तो ऊपर के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये जो बीच का जोन है, यहाँ पर संभल के ट्रेड करना। अगर कहीं रेंज वगैरह बना ले उस रेंज के ब्रेकआउट पे, तो प्रॉफिट बुकिंग करो, और 100 पॉइंट प्रॉफिट निकल गया ना, मिल गया तो चुपचाप वहां से निकल के बैठ जाओ चुपचाप। ये हमारे जो रेंज है उन्हीं रेंज में हम कोशिश करेंगे अच्छे से ट्रेड करना। अब मार्केट देखो क्या कहीं पर भी ओपन होता है, 3 कंडीशंस होंगी हमारी मार्केट ओपन होने की, या तो एकदम गैप अप ओपन हो जाए, या तो गैप डाउन ओपन हो जाए, या इस रेंज के बीच में कहीं पर ओपन हो। सब सिचुएशन को एक एक बार देखते हैं। अगर देखो 39,500 के ऊपर ओपन हो गया ना, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, इस जगह से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपर, ठीक है।
क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर वही है ना, अब यहाँ पर से क्या होगा, नए बायर्स आएंगे। अभी होता क्या है, देखो मार्केट जैसे इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया ना, तो अब यहाँ पर से जो सेलर्स बैठे थे वो भाग गए। तो अब मार्केट जब नीचे आएगा तो इस लेवल पे अब उसको सेलर्स नहीं मिलेंगे, इस लेवल पे अब उसको बायर्स मिलेंगे जो मार्केट को फिर फर्दर ऊपर ले जाने के लिए बैठे रहेंगे। सेम वही होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए ना, तो वो अगर आके इस लेवल को सस्टेन कर जाए कुछ देर, अगर कुछ देर नहीं मतलब कुछ अच्छा खासा यहाँ पर समय बिता ले, 39,500 को सस्टेन कर जाए, हाँ तो ये हमको फिर एक अच्छा मूव देगा ऊपर के लिए, ठीक है। अब वही सेम चीज अगर 39,000 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए इधर कहीं, तो फिर उसको यहाँ से अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हमको फिर यहाँ से नीचे के लिए सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तुरंत यहाँ पर कुछ अपने से डिसीजन मत बनाना कि चलो नीचे जाएगा या चलो ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट को डिसाइड करने देना, आप मत डिसाइड करना। और वही अगर इस रेंज के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो कोशिश करने दो, इसको जाने दो, कहीं एक कोने पे जाने दो, वहां कहीं रेंज बनाने दो, ठीक है, तब करना। और अगर नहीं जाता है किसी एक कोने में या कहीं इधर कहीं रेंज बना लेता है, तो फिर हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको फिर हमारा अगला टारगेट लेके उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब लेवल्स देख लो क्या है। अब देखो कल के लेवल्स जान लो, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे। देखो कभी भी 39,500 जैसे ही टूट रहा है वहां पर तुरंत नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट को समय बिताने दो, और 500 के टूटते ही नहीं थोड़ा सा ऊपर मार्जिन लेके चला करो, क्योंकि देखो एक रेंज होता है, वहां पर कहीं से भी मार्केट रिबाउंड हो सकता है। रिवर्ट हो गया तो फिर ऐसे में तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो थोड़ा सा हम मार्जिन लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे 39,540 का लेवल समय बिता के टूटे, ठीक है। 39,540 का लेवल समय बिता के टूटे तो सबसे पहला टारगेट होगा ये जो पुराना लेवल है, देखो कौन सा, 39,000, ये यहां से निकला है 39,670 का पहला टारगेट। उसका दूसरा टारगेट होगा 39,776 का, और थर्ड टारगेट होगा 39,900 का। ऊपर के लिए ये 3 टारगेट्स हैं, ठीक है। और नीचे के लिए सेम, अगर ये हमारा जो 39,000 का जो ये लो है, अब ये जो नीचे का लेवल है हमारा, हम कब किसका टूटने का वेट करेंगे, अब हम वेट करेंगे 38,960 के टूटने का, ठीक है। 40 पॉइंट ऊपर हमने एक बफर रख लिया है, सेम वैसे ही एक मार्जिन हम नीचे, बफर हम लोग नीचे रख लेंगे 38,960 का। ये लेवल समय बिता के टूटेगा तो सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 38,800 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 38,680-90 का, ठीक है, 90 है 80 कुछ का। ये हमारे नीचे के लिए 2 टारगेट्स है, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।